क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो। जाऊं जादी पुष्ट हाइते फूला रानी के जा भगवान स्वर्ग देते रानी फूला तुम्हें लाख बार समझा रहा हूँ रानी, तुम मुझे छोड़ करके चली जा रानी। तुम अपने भाई और बाप को बोल देना रानी, जिस सुंदर से सुंदर, अच्छा से अच्छा, जिस छतरी के बाजू में ताकत होगा रानी, तुम मेरे जिंदगी जीते ही जिंदगी में शादी अगर कर लिया रानी, तो परमात्मा मुझे मरने के बाद भी स्वर्ग लिखेगा रानी। नहीं, मैं मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, लेकिन इस हाल में मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी। चल ठीक है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर तुम 16 श्रृंगार मांगेगी तो इस जंगल में कहाँ से तुम्हारे लिए मैंने 16 श्रृंगार देंगे। तुम नाना प्रकार की भोजन मांगेगी तो देख कहाँ से तुम्हारे लिए मैंने नाना प्रकार का भोजन मांग करके लाएंगे रानी। मैं आपसे 16 श्रृंगार नहीं मांगूंगी, चला मैं आपसे भोजन मांगूंगी। चल ठीक है। मेरी 16 श्रृंगार तो आप आइए हैं। सोना चांदी गहना जबरात पिन जाने से क्या वो रानी कहलाती है? रानी तब कहलाती है जब रानी के मांगों में सिंदूर बरकरार है, रानी के मांगों में सिंदूर सोचती है, वही 16 श्रृंगार है मेरी। चल ठीक है रानी। एक बात मैं बताऊं रानी, मुझे पानी के लिए आत्मा व्याकुल हो रहा है रानी। पानी? हाँ, अगर पल भर में मुझे पानी नहीं मिला रानी तो मेरा प्राण पानी के लिए छूट जाएगा। आपके शरीर में न कुष्ठ है? हाँ, मुझे तो नहीं है। नहीं रानी, मैं ला करके पानी दूंगी आपको। चल रानी, मुझे भूख भी लगा है। एक बात कहूँ सोनी? बोलो रानी। इस जंगल में ना पानी मिलेंगे ना भोजन मिलेगी। आपकी बहन रानी चंद्रावती बांधो किला में बसती है। हाँ रानी। चलिए उसी के दरबार में अगर 6 महीना रह जाऊंगी ना, कुछ दिन तो समय कट जाएगा। सही बात बोल करके सुनाए रानी। भाई और बहन की प्रेम वो प्रेम है, वो अटूट बंधन होते हैं। अगर ऐसा विपत्ति का हाल में जाएंगे रानी, बहन चंद्रावती अगर देख लिया, साल भर 6 महीना बिलमा करके दोनों प्राणी को रख लिया, तो सोचेंगे बहन नहीं बल्कि वह मेरे लिए बहन के बदला में भगवान बन गई। चल रानी, चलिए उसी के ससुराल में। अगर ऐसा नहीं होगा रानी, उसके महल में तुम नौरी बन करके भी रहेगी तो कम से कम मेरे लिए भोजन तो आते रहेगा। चलिए मैं लेकर के जाती हूँ। चल रानी। चला लाई गए फूला रानी गई बांधो नागरिया गे गाय, चला ले जे फूला रानी गे बांधो गे नागरिया। चलो 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 रानी बांधो करो रे। सारे ये
पारस पासवान, आप है पारस पासवान। आप अपना को जीजा को इलाज करवाने के लिए 51 रुपए दिए हैं। मैं पूरे पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद दे रहा हूँ। और साथ साथ हमारे सुकन बाबू लड़का पात्र, हमारे सुकन बाबू लड़का पात्र नेताजी, उनको तरफ से 1100 रुपए आए हैं। मैं पूरे पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद दे रहा हूँ। आज मुझे पता चल चुका है जो कि रुदल सिंह दोनों ही व्यक्ति विचार किया कि रानी चलो यहाँ से चलते हैं बांधो किला। अरे बांधो किला में मेरी बहन चंद्रावती रहती है और वहां जाकर के दोनों व्यक्ति को अगर 6 महीना बीत गया, 6 महीना तक बिल मान लिया तो टाइम पास हो जाएगा। अरे दुश्मन, तुम्हें पता नहीं है तुमने किससे टकराया है? अरे माहिल तो माहिल नहीं है, माहिल तो काला नाग है। जिसे ढंग से लेता है उसे सुख जल को सांस लेने के लिए नहीं देता है। तुमने अपने आप को क्या सोचा है? अरे घमंड तो था रावण के पास, जिसके पास 10 मस्तक 20 भुजाएं थे। एक रोज ऐसा हुआ कि श्री रामचंद्र भगवान अपने बाणों से उसे छल्ली छल्ली उड़ा दिया। आज तुम्हें अपने बहन को दरबार दोनों ही व्यक्ति जा रहा है, तुम्हें पता नहीं है। अरे माहिल तो 6 महीना आगा 6 महीना पीछा जानता है कहाँ क्या होगा। मैंने तुम्हें बताया हूँ कि 8 बजते बजते तुम्हारा ही पूरे परिवार को मैं विनाश करके नहीं छोड़ दूं तो मेरा नाम माहिल नहीं। चल मैं तुमसे ही पहले बांधो किला की तैयारी करता हूँ और जाकर के मैं चंद्रावती को उल्टा सीधा पढ़ाऊंगा कि आज तुम्हारा दरबार में कोरिया आ रहा है। उनको एक चुल्लू पानी तक नहीं मिलना चाहिए, भोजन को कौन पूछता है। चल दुश्मन, वहां भी तुम्हें हम डांग नहीं खिलवाए, झाड़ू से नहीं मार खिलवाए तो मेरा नाम माहिल नहीं। राज के यही बांधो किला है ना। मैं दूल्हा जी को देख रहा हूँ, मेरा नाती बिजली सिंह है। मैं किससे बात करूँ? सबसे पहले मैं चंद्रावती को बुलाता हूँ और उन्हें बुला करके मैं सारा का सारा ही बात उल्टा सीधा पढ़ाऊंगा और दुश्मन को यहाँ मैं अभिमान को तोड़ूंगा। बेटी है
ले कुशहला चांदा उड़ियल के जा ये बनो कुशहला चांदा कहियो बांधो बहार में सखनी समदिया तारा बाबू ये मार हिंदे गुराई के रानी चंद्रा ये तो मजुराई के लो मामू के तोहार जय बाबू ये तो मजुराई लो खगनी आगे मामू जी के मैया के सुना ले तू दुर्गा मेरी माँ तेरी बारू साथी अब नहीं तारे सारे के तू चले चंदती रो हाथला सारे के तू साला कहियो मामू जी के प्रणाम प्रणाम आशीर्वाद है चंद्रावती मामू जी बोलिए अच्छा अचानक मुझे यही अंदाजा लग रही है पूरब से सूरज नहीं उदय हुआ बल्कि पश्चिम से सूरज उदय हो गया। सही बात है लेकिन सही बात तो अवश्य दे दिए मामू जी लेकिन ये तो नहीं पूछे चंद्रावती ऐसे क्यों बोल रही हो तुम अरे बोलने का मकसद चंदा नहीं क्यों बोल रही है लेकिन आज तुम्हारा बोली कि मुझे अंदाजा नहीं है आपने बांडू किला में पधारे मामू जी आपको देखकर चंद्रावती धन्य धन्य हो गई। जय महादेव जय बाबा पशुपतिनाथ की लेकिन दिक्कत इस बात की है मामू जी कि 12 साल चंद्रावती को ये बांडू किला राज में बीत गया है अभी तक नहीं आप कभी पहुंचे थे नहरा से कोई भाई भतीजा नहीं पहुंचा नहीं चाचा लोग आया है क्या चंद्रा सारे दिन सुबह की सूरज उदय होता था मैंने 100 बटिया पर जाकर बैठती थी सारी दिन इंतजार करते करते शाम की सूरज ढलने लगती थी चंद्रावती निराश होकर घर वापस आ जाती थी अरोसनी परोसनी नैनी गोतनी सखी सलियां सब मुझसे यही पूछती थी चंद्रावती सुबह तुम जाकर 100 बटिया पर बैठती हो शाम को निराश होकर वापस चली आती हो ऐसा क्या बात है जब उन लोगों से मैं कहती थी कि मैं अपने भाई के इंतजार करती अपने भतीजा की राह को ढूंढ रही हूँ चाचा लोगों को ढूंढ रही हूँ कि किस रास्ते से कब मेरी दरबार में आएंगे जानते हैं उन लोग क्या कहते थे क्या बोल रहे सबने मुझसे यही कहती थी कि चंद्रावती अरे तेरे नैयर में तेरे कुल खानदान में सबके सब मर गया है इसलिए कभी कोई चंदा तो जग प्रयोजन में नहीं आता है ना कोई पावन त्योहार में आता है ऐसे तुम क्यों बोल रहे हो क्यों नहीं बोलेंगे मामू जी जब कोई नहीं आता है तो अरोसनी परोसनी नैनी गोतनी को मुख को मैं रोक लूंगी क्या बुलाना चंद्रा? तो मैं सुनूंगी ना क्या हमसे पहले तुम्हारा दरबार में कोई नहीं आता था कोई नहीं आता है मामू सारी की उलाना सुन सुन के मेरी कान भर चुकी है हे महादेव चलिए कोई बात नहीं मामू जी आज अगर आप आ गए हैं तो मैं साबित कर सकती हूँ कि देख आज मेरे मामू जी आए हैं और कल के डेट में मेरे भाई लोग जरूर आएगा भतीजा जरूर आएगा आप सबका आना जाना चालू हो जाएगा चालू हो गया लेकिन ये तो अजूबा बात है चंद्रा अरे मैंने ये सोच रहा था कि मलखान का बहन है चंद्रावती और रुदल आल्हा का मसीह की बहन है वो जाता होता होगा इसलिए मैंने तुम्हारा दरबार नहीं आ रहे थे यही सोच कर तो उन लोग नहीं आते हैं ना क्योंकि सबकी सर की बोझ थी जो मुझे टाल कर हटा दिया उन लोग आजाद हो गया अच्छा खैर कोई बात नहीं चंद्रा इसमें दिक्कत करने का कोई बात नहीं है अरे वो सभी नहीं आता लेकिन मैं तो आ गया हूँ तुम्हारा दरबार अब तुम्हें हो अच्छी बात है मामू जी दूरदेश से चल के आए हो बदन में कुछ थकावट हो गई होगी चलिए मेहमान खाने में आराम कीजिए आपकी भोजन की परवत करती हूँ शाबाश लेकिन चंद्रा तुम तो बहुत बोली अच्छा लेकिन मुझे तो अभी खाना पीना अच्छा नहीं लगा क्यों मामू जी इसलिए कि आज मैंने रास्ता में अजूबा बात देखा कहियो कुशाल मामू जी माता जी के रारी हो माइया कुशले साला चारा मैया दे तोहार
हीरा करियो बांधो गहरा। सबकी समाचार बिल्कुल ठीक है चंद्रावती, कोई दिक्कत नहीं। सब खुशहाल में है ना? बिल्कुल है। चलिए मामू जी आगे की कुछ वातावरण करते हैं। लेकिन चंद्रावती, हाँ मामू जी। मुझे तो एक बात का अजूबा है। अजूबा? हाँ। इस बात की अब रास्ता में कोई आपसे टोचन किया कि छिड़खानी किया? नहीं। कोई गाली गलौज तो नहीं किया? ना नहीं चंद्रा, हमसे कोई गाली गलौज नहीं किया। अजूबा बात बोल रहे हैं इसलिए कि आज मैंने कुरियल किला को छोड़ करके बांधू किला आ रहे थे, मैंने रास्ता में देखा दो कोरिया। उनने दोनों आपस में बात कर रहा था, वो आपस में विचार कर रहा था कि पतिदेव, उन्होंने बोला कि रानी अब चलो यहाँ से चलते बांधो किला। बांधो किला में मैं जानता हूँ कि एक रानी बहुत दानी है। हाँ? चंद्रा नाम का रानी है। मेरी नाम? हाँ, वह बहुत दानी है। जिसके तन पर वस्त्र नहीं होता उसे वस्त्र दे रही है, जिसको पेट में दाना नहीं होता उसे दाना खिलाती है। अगर दोनों ही व्यक्ति को 6 महीना तक बिल मार लिया तो टाइम पास हो जाएगा। वह बात सुन करके तो मुझे गोली लग गया। मामू जी आपको गोली लग गया, मुझे तो शॉट लग गया। इसलिए मैंने वह बात सुना कि ये कोरिया अपाई ये दोनों वापस में बात कर रहा है कि चलो चलते बांधो किला। बांधो किला में अगर चंद्रावती 6 महीना तक बिल मार लिया तो दोनों व्यक्ति को टाइम पास हो जाएगा। इसलिए चंद्रावती वह बात सुनते हुए मैंने उसे रास्ता काटते हुए तुम्हारा दरबार आया हूँ। ये बताइए। लेकिन आज सच की बात है मामू जी, वो कोरिया अफीज मेरी चर्चा क्यों कर रहे थे? आखिर मकसद क्या है? ये बताइए चंद्रा, क्या हमसे पहले कोरिया आया है? मैं तो इतनी अबागल हूँ कि कितने साल के बाद मामू जी पहुंचे दरबार में, वो भी ऐसा समाद लेकर आया कि मेरी जी घबराने लगा। वो कोरिया कोई जन्म से मुझे बदला लेने के लिए तो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं? कोई जोगी आत्मा आता, कोई संत लोग आता, मैं उसे इच्छा पूर्ण दान करके मैं द्वार से भेज देती, या तो मैं कुछ दिन रख सकती थी, उससे सही बात है। लेकिन कोरिया अपाइज को मैं रखूंगी मामू जी, ये यहाँ की सर समाज मुझे बोलने के लिए देंगे? क्यों बोलने के लिए देगी? इसलिए कि कोरिया जिसे दरबार में जाता है उसे 10 महल बिल्डिंग क्यों नहीं हो, वह ध्वंस हो जाता है। संपत्ति क्यों नहीं हुआ, बर्बाद हो जाता है। और कोरिया नसीब सभी को लगा। और कोरिया नसीब होता है। मामू जी मैंने पहले ये बात सुनते थे जरूर कि कोई व्यक्ति या कोई भाई की बंधु का किस्मत खराब हो जाता है तो उसे कुष्ठ का रोग हो जाता है। कुष्ठ रोग हो जाता है। जब उसे कुष्ठ हो जाता है तो पूरे समाज में बैठक होता है, विचार विमर्श करता है कि किसी तरह गांव से निकाल के ऐसे कोई सड़क किनारे में या कोई बगीचा में इसे झोपड़ी बनाकर छोटा मोटा वहां पर रख दो बस। और फूटा भांगा बर्तन दे देता है, और समय पर खाना नहीं मिलता, खाना भी देता है आगे अलग फेंक खिला देता है। और वो कोरी मेरे बंगला में आएंगे, मेरे दरबार में आएंगे, मेरे नौरतन बंगला को दाग लगाने के लिए, मेरी प्रतिष्ठा को कमाने के लिए। क्यों नहीं चंद्रावती, इसलिए मैंने तुम्हें सूचना देने के लिए आए हैं। अगर खुदा खार तुम्हारा दरबार हुआ दोनों कोरिया आ गया, उसे पानी तक नहीं देना है। भोजन को कौन पूछता है? अगर उसे तुमने पानी दे दिया, तुम्हारा दरबार में वह पाँव रख दिया तो तुम्हारा ये सारा ही संपत्ति बर्बाद हो जाएगा। ये कदापि नहीं हो सकता है मामा जी। अगर भाई इनके सोकोरी पहुंच गया, मैंने पहले कहा दूं कि तुम दूर खड़ा रहो, बोल तुझे क्या चाहिए, कुछ भिक्षा चाहिए तो भिक्षा देकर मैं उसे रिटर्न कर दूंगी। हाँ? मैंने प्यार से समझाऊंगी बुझाऊंगी। अगर नहीं माना हो तो बात से जो देवता नहीं मानता है तो लात से तो लात से जरूर मानता है। ठीक है मामू जी, अच्छा समय पाए। लेकिन चंद्रावती मैं इतने ही सूचना देकर के तुम्हें तब तक लिए तुम्हारा दरबार में मैं चाय नाश्ता करता हूँ। हेलो हृदय में बसली न हो, हृदय में बसली
कोरिया कदे होया कितने साल की बाद मामू जी ने दरबार में पधारे, आते आते ऐसा समाज सुनाया, मुझे कुछ फुर नहीं रहा है। आखिर क्या मकसद है कोरिया ने चंद्रावती की नाम रखकर आ रहा है, वो भी कोरी अपाही जिसको हन हन माची दंदन पिल्लू फरा हुआ है। कैसे उसे बिलमा कर रखू, कुछ देर इंतजार करती हूँ, ठीक है? हे भगवान, ये तो हकीकत में उसी की आवाज आ रहा है। बाबू सब बहन के सारे पीर ताला कहबे बहन चांदरा सुन आएंगे ये बात देवी ने कोरिया गया सही गे कुशाला ताला के अमुआ मारो करियो पारना बहन शरण दे तोहार। ये बहन कर रहा है